बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जरीना और कुकिंग विद जरीना में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जायकेदार टेस्टी मटन चाप की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने बिल्कुल ट्रेडिशनल देसी स्टाइल में ये मटन चाप बनाकर तैयार किया है और ये खाने में टेस्टी लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 6 से 7 हरी मिर्च ली है, एक बड़ी साइज़ का टमाटर लिया है, एक टुकड़ा दालचीनी, आधा चम्मच काली मिर्च और 5 से 7 लौंग। इन सबको पीसकर हम पेस्ट बनाकर साइड में रख लेते हैं। यहाँ मैंने बड़े की चाप ली है। ये 4 पीस में इस तरीके से अड्डे के साथ चाप को मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। अब हम इसे कुकर में डाल देते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे 3 प्याज को मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया था और इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन की पेस्ट। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच ली है और 1 चम्मच मैं ऐड करूँगी अदरक की पेस्ट। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 2 गिलास मैंने यहाँ पानी ऐड किया है। पानी हमें ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इस सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और विसल लगा लेंगे और अच्छी तरीके से जब तक चाप कुक नहीं हो जाती तब तक इसे हम गला लेते हैं। यहाँ मैंने पौना कप तेल लिया है। इसमें मैंने एक प्याज को स्लाइस में कट करके फ्राई करने के लिए रखा है। देखिए, इसमें हम थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर देंगे, 1 चम्मच के करीब, और इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब हम इसमें पेस्ट ऐड करेंगे। टमाटर हरी मिर्च की जो पेस्ट हमने बनाई थी ना, वो पेस्ट को हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करते हैं। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। नमक हम अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने जब चाप को बॉईल करने में भी नमक ऐड किया था, तो टेस्ट करके बाद में हम नमक ऐड कर देंगे। इस मसाले को अच्छी तरीके से हम भून लेते हैं। इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले की रेसिपी आपको मेरी वीडियो में मेरी चैनल पे दिखेगी, तो आप ज़रूर से मेरी ये वीडियो को वॉच कीजिएगा। गरम मसाले की सीक्रेट रेसिपी है जो आप हर एक नॉनवेज में आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें चाप ऐड कर देंगे। चाप के पीस को हमें मसाले में अच्छी तरीके से 4 से 5 मिनट हमें भून लेना है ताकि मसाले की जो फ्लेवर है वो चाप में अच्छी तरीके से आ जाए। देखिए इस तरीके से हमें मसाले में चाप को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बीच में हम 1-2 बार हिलाते रहेंगे ताकि मसाला नीचे चिपके नहीं। 4 से 5 मिनट हमें मसाले में भुनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे दही। यहाँ दही मैंने 4 से 5 चम्मच लिया है और दही को भी अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स कर लेंगे और जब तक दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। लाइक का बटन दबाना बिल्कुल फ्री है और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव में मेरी वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना भूले चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी आप मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे पता चले कि मेरे ऑडियंस मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और ये सब मैं आपकी वीडियो आपकी कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, तो आप कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा, मैं आपके कमेंट की रिप्लाई भी करूँगी। देखिए हमारा यहाँ दही का पानी खुश्क हो चुका है। तो अब हमने ये जो पानी था ना चाप का बॉईल किया हुआ, वो पानी हम ऐड करेंगे और इसे हम 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से उबाल आने देंगे। देखिए यहाँ थोड़ी सी ग्रेवी भी अब ठीक हो चुकी है। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए
परफेक्ट जायकेदार चाप बनकर तैयार हुई है। आप ज़रूर से ये रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ही लाजवाब टेस्टी बनती है, एकदम इजी। न कुछ ज़्यादा ताम झाम करना है, न कुछ ज़्यादा मसाले ऐड करने, सिर्फ घर के बेसिक मसाले से ही ये लाजवाब मटन चाप बनकर तैयार होता है। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अपने रिश्तेदारों में, अपने रिलेटिव्स में ये रेसिपी को ज़रूर से शेयर कीजिए। घर पे बनाइए, सबकी तारीफ पाइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।